हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। तो आईसीएसई की न्यूज़ आ चुकी है। हर कोई कंफ्यूज है कि उसके सिलेबस में क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें सिलेबस से हट चुकी हैं। ओके, सिलेबस के बारे में जानने से पहले याद रखिएगा कि सिलेबस कुछ कम हुआ है 25% तक, लेकिन सिलेबस का पैटर्न चेंज नहीं हुआ है। आपके एग्ज़ाम का पैटर्न जैसा था वैसा ही है। मतलब एग्ज़ाम्स में जितने क्वेश्चंस आते थे उतने ही आएंगे, जितनी चॉइसेस रहती थी उतनी ही चॉइस रहेगी, और जितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता था वो मैक्सिमम मार्क्स भी सेम रहेंगे। सिर्फ कुछ सिलेबस ख़त्म हो गया है, कुछ सिलेबस कट हो गया है, तो उस सिलेबस को समझ लेते हैं। फ़िज़िक्स और मैथ्स का सिलेबस आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को फॉलो करिए और देख लीजिए क्या चीज़ें सिलेबस में अब नहीं है। अब समझते हैं कि केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है। तो केमिस्ट्री के सिलेबस में जो सारी चीज़ें मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ये पहले भी सिलेबस में थी और अभी इस साल भी सिलेबस में हैं। जो चीज़ें सिलेबस से हट चुकी हैं वो देखिए मैंने क्रॉस से दिखाई होंगी। तो यू कैन सी द फर्स्ट थिंग विच इज़ आउट ऑफ सिलेबस। ये सिलेबस से बाहर है। आप एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स चैप्टर में आएंगे तो एसिड्स बेसिस सॉल्ट्स चैप्टर में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल सॉल्ट्स विद रेलेवेंट इक्वेशंस ये नहीं पढ़ेंगे। कोई भी मेथड नहीं पढ़ना है, ना आपको डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड पढ़ना है, ना डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ना है, ना प्रेसिपिटेशन मेथड पढ़ना है, और आपको बाकी जो मेथड्स दिख रहे हैं स्क्रीन पर क्रॉस्ड हैं ये सब के सब नहीं पढ़ने हैं आपको। ठीक है, इसके आगे आप आ जाएंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री में। उसमें सब कुछ सिलेबस में है, जो पिछले साल था वही सिलेबस अभी भी है। अब आ जाइए मोल कॉन्सेप्ट में, जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता था, और अच्छी बात यह है कि आपके लिए ये सिलेबस बहुत कम कर दिया गया है। मोल कॉन्सेप्ट वही चैप्टर है जिसमें से अक्सर न्यूमेरिकल्स आते हैं और ये कंफ्यूज करते हैं आपको। तो यू कैन सी गे-लुसाक्स लॉ हैज़ बीन रिमूव्ड, एवोगैड्रोज लॉ हैज़ बीन रिमूव्ड, और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, सब हटा दी गई हैं। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू एंड आई होप यू आर हैप्पी। बोर्ड ने उन चीज़ों को अक्सर हटाया है जो क्लास 11th और 12th में आपके लिए प्रॉब्लम नहीं बनेंगी। मतलब जो चीज़ें क्लास 11th और 12th को समझने के लिए ज़रूरी हैं वो अभी भी उसने सिलेबस में रखी हैं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जो आप क्लास 11th और 12th में पहुँचे हैं। तो आगे देखेंगे आप कि एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये सब भी हट चुका है। ओके, इसके बाद मोल एंड इट्स रिलेशन टू मास, ये सब भी सिलेबस से हट चुका है। इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी सिलेबस से हट चुके हैं। केमिकल इक्वेशंस पर बेस्ड जो कैलकुलेशंस आती थी, मतलब मास या वॉल्यूम पूछा जाता था, वेट पूछा जाता था, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बारे में वॉल्यूम या मास या वेट की बात होती थी, ये सब कुछ सिलेबस से हट चुका है। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। देन आता है इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर। इस चैप्टर में सिलेबस में जो चीज़ें पहले थी वही चीज़ें इस साल भी हैं। याद रखिए, जो भी सिलेबस में चेंज हो रहा है ये सिर्फ इस साल के लिए हो रहा है। अपने आप को आप लकी समझ सकते हैं। देन मेटलर्जी में आते हैं कॉमन ओर्स ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम एंड जिंक। ये सिलेबस में था लेकिन अभी आयरन हट चुका है, जिंक हट चुका है। मतलब हमें सिर्फ एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ना है। ओके, देन स्टेजेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये सब कुछ हट चुका है। ड्रेसिंग ऑफ द ओर, कन्वर्जन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड ओर टू इट्स ऑक्साइड, दिस ऑल हैज़ बीन रिमूव्ड। ओके, इस चैप्टर में और भी चीज़ें हटी हैं। रिडक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, यू कैन सी रिडक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स, ये हट चुका है। इक्वेशंस विद कंडीशंस ये भी हट चुकी हैं। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ये भी हट चुका है। ओके, उसके बाद हम आते हैं कंपाउंड्स में, और कंपाउंड्स में यू कैन सी सारी चीज़ें सिलेबस में जैसे पहले थी वैसे अभी भी सिलेबस में है, कुछ भी नहीं हटा है। अब आ जाइएगा आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारा पोर्शन हट गया है, और आप देखें सबसे पहले क्या हटा है। अल्कोहल्स आपको नहीं पढ़ना है, एथेनॉल, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़, यूजेस कुछ भी नहीं पढ़ना है। ओके, ना ही आपको यूजेस पढ़ने हैं, ना ही आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड भी नहीं पढ़ना है आपको। एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ भी नहीं पढ़नी है आपको। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी नहीं पढ़नी है, यूजेस भी नहीं पढ़ने हैं। तो जितनी भी चीज़ें आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं ये सब सिलेबस में नहीं है। ओके, आई होप ये सब आपको क्लियर है। अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स का सिलेबस देखना चाहें कि क्या उसमें कैंसिल हुआ है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। क्योंकि सिलेबस जो आपको PDF फॉर्म में मिला है उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है।
आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सिलेबस में है और क्या सिलेबस में नहीं है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे सिलेबस पर बेस्ड, आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।